साथियों, आज चर्चा करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। कुछ मूर्त घटनाएं सामने आई हैं, उस पर चर्चा करूंगा और उससे हम लोग कुछ अमूर्त निष्कर्ष निकालेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में और उसके इर्द गिर्द इलाकों से यह खबर आया है कि वहाँ के खास जगहों में टेम्परेचर 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया है। ऐसी खबर कनाडा के कई राज्यों और जगहों से है और यूरोप के भी जैसे स्पेन और कुछ अन्य देशों और जगहों में खबर है जहां टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। यह टेम्परेचर का बढ़ना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, साधारण नहीं बढ़ा है। इससे कहते हैं मोजावे डेजर्ट है जहां की ये घटना है और 31 मिलियन यानी तकरीबन 3 करोड़ लोग खतरे में हैं और यह लू का तीसरा दौर इस साल चल रहा है। दूसरा डेथ वैली भी है उसी के आसपास जहां 54 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। शुक्रवार, शनिवार को और रविवार को उसका कहर जारी रहा। एक रिकॉर्ड वैसे जुलाई 1913 में भी था और उसके नाम पर ही शायद वहां का नाम पड़ा, फर्नेस क्रीड डेजर्ट, जहां टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसके कारण अमेरिका में 200 से अधिक लोग मर गए, कनाडा में दर्जनों लोग मर गए। और मौसम विभाग ने इस पर कहा है कि टेम्परेचर दिन में भी इन खास जगहों में 38 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहेगा, जबकि रात में ये 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था उससे अधिक होगा। और यह क्लाइमेट चेंज केवल इन खास जगहों में नहीं, पूरे विश्व भर का एवरेज ले तो वह तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है सन 1900 के बाद, यानी 100-120 वर्ष पहले के बाद। और अब इन मौसम विभाग ने इन देशों के कहा है कि अब आने वाले समयों में जो लू आएगा वह ज़्यादा भयानक होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा और उससे बचना मुश्किल होगा। यह लू का दौर 2017 में भी चला था, यानी बार बार जल्दी जल्दी आ रहा है। दो सवाल उठते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों है। दूसरा प्रश्न उठता है कि यह नॉर्थ ग्लोब में क्यों हो रहा है। वह तो ठंडे प्रदेशों का इलाका है, टेम्परेचर कम रहता है, वहां क्यों बढ़ा है। तो इसका कारण है, जी हाँ, जो मैंने कहा कि 100-150 वर्षों से बढ़ा है, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ी है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, जिसमें फॉसिल फ्यूल का जलना बढ़ गया है। वह चाहे फैक्ट्री में हो, इंडस्ट्री में हो, माइंस में हो, यातायात के साधनों में हो, युद्ध के सामानों में हो, गोला बारूद के एक्सपेरिमेंट और वास्तविकता में इस्तेमाल करने में हो, उनके टैंक, उनके फाइटर प्लेन सब चलते हो। यह सब एक्टिविटीज के कारण हम जो ये जलाते हैं फ्यूल, और उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन से रिलेटेड गैसेस और भी तरह के जो गैस बनते हैं वह छोटे छोटे कण के रूप में वह हवा में आ जाते हैं और भारी संख्या में आते हैं और वहाँ टिके रहते हैं। चूंकि हवा गतिमान है, वह नीचे जमीन पर नहीं बैठते धूल की तरह, बारिश के बाद नहीं बैठते, वो मिक्स हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ साथियों कि सूरज से जो हमारे पास जो हीट आता है, जो एनर्जी आता है, वह वेव के रूप में आता है और वह सीधे आकर वह पृथ्वी के सतह से टकराता है और रिटर्न बैक होता है। अधिकांश हिस्सा उसका वापस चले जाता है, थोड़ा सा रहता है, जिसके कारण पृथ्वी का वह टेम्परेचर जो यहाँ पे हजारों साल से है और जो अनुकूल था इस पृथ्वी पर पानी बनने के लिए और जिसके कारण हम लोग पैदा हुए, हमारे एवोल्यूशन हुआ, उसमें गड़बड़ हो रहा है। अब यह रेडिएशन आके जो जमीन पे आता है वापस जाने की कोशिश करता है, तो इन छोटे छोटे अणुओं से टकरा के फिर वापस आता है और इस तरह से जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध के लोग ये एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं, इसलिए वहां का टेम्परेचर भयानक रूप से बढ़ रहा है। 49-50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद से जो हमारे घरों में जो एयर कंडीशन होता है वह काम करना सही तरीके से बंद कर देता है,
बिजली की खपत बढ़ गई, उसके कारण वो छोड़िए। पानी के फव्वारे वगैरह में जो बाहर आप निकलेंगे और भी करेंगे, वह सब आपको बचाने में असमर्थ है। और पूरे ग्लोब का टेम्परेचर एवरेज यदि 50 के ऊपर पहुंच जाए तो किस तरह से मरेंगे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन इतना मान कर चलिए, अभी जो महामारी जो चल रही है और जो आर्थिक महामंदी है और जिससे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसका 10 गुना तो कहीं नहीं गया, और बहुत जल्दी में। ग्रेटा थुनबर्ग का नाम आपने सुना होगा, स्वीडन की है, एक्टिविस्ट हैं, 18 वर्ष की हैं, काफ़ी परेशान हैं, उनके साथ कई भी लोग हैं। ग्रीन पार्टी होती है जो कि कहने के लिए तो वामपंथी है, लेकिन उनका मुख्य ध्यान इसी पर रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिवर्स किया जाए, और अपने अपने सरकारों से लड़ती है। और वह वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे इसका असर ज़्यादा, हमारे असर कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे असर नहीं होगा, आएगा। पढ़िएगा उनके बारे में, हमारे देशवासियों ने उनको काफ़ी गाली दी थी। यहाँ तक कि जो तथाकथित हमारे बड़े लोग हैं स्पोर्ट्स के, सिने वर्ल्ड के, उन लोगों ने भी कहा था कि हमारा अंदरूनी मामला है और उससे खतरा है, आप इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। अंदरूनी मामले में तो बहुत सारे देश हमारे ऊपर उंगल उठा रहे हैं, सीधे के सीधे हम पे लांछना लगा रहे हैं कि जिस ढंग से हमने महामारी को रोकने की कोशिश की वह बहुत खराब था। शोर मचाते रहिए। फ्रांस ने हमारे दर्जन भर के जो कंपनी थे उनके पैसे जब्त कर लिए। पढ़िएगा, जानिएगा। और इस ग्लोबल वार्मिंग से केवल हम मरने ही नहीं, इससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो घट रहा है, वह भी जा रहा है, खत्म हो रहा है। पृथ्वी पे पानी पीने का दिक्कत होगा, हमारे यहाँ भी ये शुरू हो गया है। 10 वर्षों में इसका अंदाजा लगेगा, अभी तुरंत भले ही ना लगे, लेकिन ये बहुत जल्दी दिखेगा। केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में भी हमारे में दिखेगा। हम इंटरकनेक्टेड है, यह इंटरनल मामला नहीं होगा कि भाई तुम गर्म हो रहे तो अपनी गर्मी अपने पास रखो। हम नहीं कह सके कितना भी शोर मचाए, हम कुछ नहीं कर सकते। साथियों सोचिएगा, यह सीधा का सीधा ग्लोबल वार्मिंग हो या पोल्यूशन का जो मसला हो। आप देखते हैं जब पंजाब में जब खेत जलते हैं बचे हुए पुआलों वगैरह को, तो दिल्ली वासी काफ़ी शोर मचाते हैं। दिवाली में जब पटाखा जलते हैं उसका 2-3 दिन तक जब धुआं बना रहता है तो शोर मचाते हैं। और यह समस्या जिस पे जो वैज्ञानिक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, समझते हैं, दशकों से इस पे प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन हम भी सुधरने वाले नहीं हैं। और हमारे जो बड़े पूंजीपति हैं जिन्होंने 350 से 400 या 500 US ट्रिलियन तक धन बना रखा, संतुष्ट नहीं है, अभी 5000 बनाएंगे। धन जब तक हमें खुशहाल करने के लिए, खाने पीने खुश रहने के लिए, आदमी तरह के जीने के लिए जब आधार बनता है, हमारे कंट्रोल में है। लेकिन उसका लक्ष्य अपने आप में हो जाए कि धन बनाना है, बड़ा करना है, तो उसका अंत नहीं है, और जिसका नतीजा यह एक है। धन्यवाद साथियों।